कि जब हम लोग सुबह सोए हुए थे अचानक से खबर आता है रात में 12 बजे कृष्णा भैया को। और सुबह में जो है मम्मी कॉल करके भाभी को बताती हैं कि ऐसा ऐसा कुछ तो हुआ क्या है, आप सभी को मैं बता देता हूँ। हे गाइस, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो शायद इतना, मैं आज आप लोगों को ऐसा नहीं है कि हंसा पाऊँगा, बस एक जीवन का सच जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जो कि आप सभी को पता होगा कि आ, मेरी भाभी का शादी जो है वो जब हमारे घर पे मतलब घर से हुआ था तो सिवान में हमारे मतलब भाभी के फूफा जी रहते थे, उन्होंने ही कराया था। फूफा जी और मेरी मौसी मिल के दोनों लोग बात करके करवाया था। तो अचानक क्या हुआ कि जब हम लोग सुबह सोए हुए थे अचानक से खबर आता है रात में 12 बजे कृष्णा भैया को। और सुबह में जो है मम्मी कॉल करके भाभी को बताती हैं कि ऐसा ऐसा कुछ तो हुआ क्या है, आप सभी को मैं बता देता हूँ। कि वो एकदम यंग थे, उनकी अभी जो बेटी हैं मतलब मेरी बहन ही बोल सकते हैं, साली लोग जो है लोग, वो लोग क्या हुआ कि अभी बाकी है लोग। और उनका जो है अचानक से जो है डेथ हो गया और हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। तो सबसे पहले मैं ओम शांति बोलूँगा, लेकिन ये जो है ना चीज़, मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है लाइफ में कि कब किसको क्या होगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो अभी सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पता नहीं ऐसा प्रेशर किस चीज़ का हो गया होगा या किस चीज़ का क्या प्रेशर था। मतलब भगवान भी पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं जिसका अभी अब बताइए। मतलब घर में जो है सिर्फ वही थे जो कि अर्न कर रहे थे, सब कुछ ठीक से देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। कृष्णा भैया काफ़ी उदास भी हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे क्या हो गया, और वो इनके एकदम खास थे। और अभी जो है हम लोग बस क्या कि हम सुने तो हम भी शॉक्ड हो गए कि बोले क्या, अरे वो तो मतलब वो ना एकदम समाज से मतलब समाज जितना भी जो चीज़ होता था, जैसे वार्ड के लिए भी खड़े हुए हैं कितने बार। और वो मतलब चाहते थे कि कुछ जो है समाज के लिए करे। लेकिन क्या हुआ कि आखिर में इतना बड़ा झटका जो है उनको घर में लगा हुआ है। अभी मम्मी फ़ोन की थी, मम्मी भी बहुत ज़्यादा सैड थी, और भाभी की मम्मी भी जो है वो भी बोल रही थी कि ऐसा ऐसा चीज़ हो गया, और एकदम सुन पड़ा हुआ है सब लोग घर में। तो यही चीज़ है कि मतलब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि किसी का भी लाइफ का कोई वो नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा जो भी है ना सोचें जितना भी चीज़ है। लेकिन एक बात तो है, जिस पे जो गुज़रता है ना, जिस पे जो चलता है वही समझ सकता है। कोई बाहर का लोग सिर्फ बता सकता है कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, लेकिन जो प्रेशर में रहता है, जो सोच लेता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा या कुछ टेंशन होगा, इस वजह से जो है हार्ट अटैक भी आता है। तो चलिए गाइज़, अभी आप लोगों को मैं बात करा देता हूँ कृष्णा भैया से भी कि कैसे कैसे क्या था क्या नहीं। और अभी सुबह का वक्त है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कोई भी कुछ अच्छे से खा पी भी नहीं रहा है। तो जब तक नहीं पता था तब तक तो सब लोग नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही जब से पता चला है सब लोग एकदम शॉक्ड हो गया है, और सब कुछ सोच रहा है लोग कि कैसे क्या करें क्या नहीं करें। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मतलब कैसे क्या बोलें हम तो खुद ही छोटे हैं, हम क्या बताएं इसके बारे में। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आगे का पार्ट। और हम लोगों ने जब एक बात बताते हैं, कल हम लोगों ने मूवी देखने गए हुए थे रात में, तो मूवी में भी यही सब चीज़ बताया जा रहा था। नरसिम्हा मूवी था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एनिमेशन का ही है, लेकिन उसमें यही चीज़ दिखाया गया है कि जो शरीर होता है ना वो सिर्फ मतलब ख़त्म होता है, लेकिन जो प्राण होता है, जो आत्मा होता है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाके एंटर कर जाता है। मतलब उसमें बहुत सारा चीज़ कहानी था नरसिम्हा भगवान जी का, जो कि अवतार लेके उन्होंने हिरण्यकश्यप को जो वध किया था। बहुत मतलब सही मूवी भी है, और हर एक बच्चे लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। मुझे जो भी लगता है, पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्यों है कि जो मेरे दिमाग में या मेरे दिल में होता है हम बोल देते हैं। अब चाहे कोई ख़राब लगे अच्छा लगे, उससे कोई मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि जो बोल दो मुंह पे बोल दो, बाद में उसका क्या है कि ख़राब
पीठ पीछे बोलने से अच्छा है सामने बोल दो, अच्छा लगेगा खराब। और एक चीज़ मैं नोटिस किया था जब मैं रंजना को बता रहा था खाने को लेके, तो मैं बता दूं कि मैं रंजना को ही बोल रहा था, भाभी को नहीं बोल रहा था, क्योंकि भाभी खुद ही रात भर काम करती हैं, वो तो खुद ही थकी रहती हैं, क्या कैसे क्या होगा। और एक चीज़, यहाँ पे आंटी जी जो हैं वो काम में लग गई हैं। मैं रंजना को इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसका जो है रूटीन बहुत ही ज़्यादा चेंज लग रहा है। कुछ कुछ चीज़ जो होता है वो सब कुछ सही नहीं होता है, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, हर हमेशा के लिए सही नहीं है कि मतलब 2 रोटी ना बन पाए या जो भी। पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ही नहीं मिल रहा है खाना, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि पापा मम्मी को मिलेगा। तो यही सब चीज़ है। हो सकता है कि बहुत लोगों को लगेगा कि प्रिंस भाई गलत बोल रहे हैं, तो ठीक है, सॉरी है आप सबको नज़र से, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए रंजना को कि रंजना तुम टाइम पे खाना पीना दे दो यार, ठीक है। लोग कमा क्यों रहा है, किस लिए कमाता है, कि सही टाइम पे खाना पीना खाए। अगर खाना ही पीना नहीं ठीक से खाएगा तो कमा के क्या करेगा। और हम लोग क्यों यहाँ रुके हुए हैं लोग, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। रीज़न 2-3 चीज़ है। मैं कुछ चीज़ देख रहा हूँ कि मतलब हम अपने घर पे रहते हैं तो अलग रहता है, मतलब दिमाग में सेट रहता है कि मेरा अपना है। यहाँ पे भी है तो अपना सेट है कि हम मेरा ही घर है। लेकिन यही सब चीज़ है, कुछ कुछ चीज़ जो कि मुझे लगता है कि अभी नहीं, थोड़ा दिन के बाद जो है आप लोगों को शेयर करूँगा। और बाकी अभी मैं पीछे खड़ा हूँ, देख सकते हैं मेरे रूम से जस्ट सटे में जो बालकोनी है उसी से। और अच्छा लगा कि ऋतिक भाई भी आए हुए थे। पहले देखते हैं, शायद कृष्णा भी अभी आ गए हैं, आप लोगों से बात कराते हैं। और प्लीज़ कमेंट में ओम शांति लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो नीचे आ गए हैं हम और यहाँ पे कृष्णा भैया बैठे हुए हैं, लाइट भी ठीक ही है। तो गाइस आप लोगों को बता दें, हम तो बस सीवान में जब रहते थे तो पहले देखे थे, मिलते भी थे कभी कभी। और कृष्णा भैया के तो अपने फूफा जी थे, तो क्या बोलिएगा आज, और ये अचानक से कैसे हो गया। और आपको कब पता चला? मुझे तो पता चला कल, यानी रात को, कल वही 11:30-12 बजे रात को पता चला, जब मम्मी ने कॉल किया और कॉल करके बताया। मुश्किल से 3-4 मिनट बात होगा और कॉल करके बताया, तो मुझे तो एकदम शौक सा लग गया, भाई ये अचानक से कैसे हो गया। और कुछ ना, मतलब कि खाना पीना तो आराम से खाए रहे थे, कुछ ये भी नहीं था कि हाँ एकदम से इमरजेंसी हो गया, ये भी नहीं था। अचानक से होता है ना कि वो खांसी टाइप का आया और फिर उसके बाद रास्ता में ही ले जाते घर पे ही घर पे ही हो गया था। घर पे ही। तो एकदम से मतलब बस मम्मी से रीज़न भी पूछा तो मम्मी बोली कि हाँ बुआ तो ऐसी बता रही थी, तो मैंने बोला कि अच्छा। उसके बाद से क्या ही कहा जाए। यही भाभी का शादी भी करवाए, मतलब बात बताए थे। हाँ घर पे मतलब कि आए हुए थे, जब शादी के बाद चल रहा था तो घर पे आए हुए थे साथ में, और हम थे, पापा जी थे और ये फूफा जी थे, तो बाकी इनके साथ में और लोग भी गए थे, तो सब बातचीत कर रहे थे। तो गैस अभी सुबह से मन भी नहीं लग रहा था किसी का भी, और अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो गैस आप लोग को बता देना कि मतलब वो ऐसा होगा कि जब भी हम जाते थे, आपको उनके बारे में बता देते हैं, जब भी हम जाते थे तो समाज सेवक जैसे होते हैं ना, वो सब कुछ, जैसे कि सावन में भंडारा हो गया या कोई भी रामनवमी में खीर पूड़ी, ये सब चीज़ करके, अखड़ा में पानी, मुस्लिम लोगों का फेस्टिवल होगा तो सबको पानी उनी जैसे होता है ना, वो सब कुछ बंटवाते थे। इतना करने के बाद भी भगवान को ये मंजूर कैसे हो गया कि ये मतलब ऐसे करना। तो यही सब चीज़ है। कभी कभी लगता है कि जितना ज़िंदगी है उतना अच्छे से जी लो, अच्छे से खा लो पी लो घूम लो, फिर बाद में वो रख के बैंक बैलेंस या जो भी वो करेंगे क्या। लेकिन होता है ना जिम्मेदारी, आज अब सबसे बड़ा एक हाथ होता है पापा का। जब अगर पापा नहीं रहते हैं ना, तो किसी का भी ज़िंदगी देख लीजिए, बहुत कम लोग होते हैं जो कि सक्सेसफुल हो पाते हैं। नहीं तो वो अपना जो भी इनका जितना भी जिसका भी सपना होता है वो सब कुछ छोड़ के वो अपने मम्मी पापा घर वगैरह को देखने के लिए मजदूरी करना शुरू कर देते हैं।
ये फैक्ट है, ठीक है। तो आज अभी एक दीदी बची हुई हैं, शायद एक बहन, मतलब एक उनकी लड़की बची हुई है। बाकी जो 2 भाई हैं, एक पुलिस में है, बाकी एक जो है वो अभी कहीं गए हुए थे काम से। तो आप क्या बोलिएगा कि ऐसा भगवान क्यों किए? अब ये तो मैं नहीं इतना नहीं बता सकता हूँ, बट क्या है कि भगवान का जो मंजूर था, ऐसा मतलब अचानक से हुआ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे फूफा जी का आत्मा को शांति दें, शांति प्रदान करें। और आप लोगों में शांति हो, जो भी है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ऐसा होता है कि कई बार मतलब कि इंसान को देखने को मिलता है कि करीब से होता है ना कि इंसान को जैसे, और वो ज़्यादा बात भी तो नहीं करते थे, हाँ, ज़्यादा कुछ बातचीत भी नहीं करना। काम हाँ, से ये है कि समाज सेवी थे, मतलब शादी ब्याह में आगे आगे जैसे हाथ बटाना, कोई चीज़ को मतलब लेकर नोकझोंक होता है तो उसको सॉल्वमेंट कराना होता है। तो ये उनके अकॉर्डिंग था, मैंने देखा था, करीब से ही उनको जाना था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को दुख हुआ, सुना तो मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बता सकता हूँ मैं। और बाकी आप लोगों को बताया गया जैसे कि भंडारा वगैरह, रामनवमी वगैरह को लेकर, तो वो सब चीज़ों को लेकर, समाज सेवी को लेकर वो आगे आगे रहते थे। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यही सब चीज़ था गाइस। और जाते जाते मम्मी, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पापा और मम्मी वहाँ पे अकेले हैं और मैं यहाँ पे कोई चीज़ मंगवाया हूँ, उसके लिए मैं रुका हूँ। और गाइस और भी बहुत सारा चीज़ है, मैं बहुत जल्द जाऊँगा घर पे भी। यहाँ पे क्या है ना कि मेरा जैसे गाड़ी रहता है तो मैं कहीं पे भी निकल जाता या कहीं चला जाता। अभी एक गाड़ी का जो है कुछ वजह से जो है गाड़ी नहीं जा पा सकती है कहीं, और दूसरा जो गाड़ी है वो सर्विस के लिए अभी भैया लेके गया है। तो वही चीज़ है। तो रहने देते हैं इस वीडियो को। पीछे विकास बाबू भी आ गए हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। ओम शांति लिखना मत भूलिएगा, और बहुत जल्द जो है घर जाएंगे। वहाँ पे बाय बाय, टेक केयर।